अस्सलामुअलैकुम, सबको अस्सलामुअलैकुम। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे आप लोग। जैसे लास्ट टाइम हमारा डिस्कस हुआ था कि भाई गल्फ़ आने के लिए क्या प्लेटफॉर्म आपको देखने हैं। ठीक है, अगर आप टेक्नीशियन पे आ रहे हैं, लेबर पे, हेल्पर पे, टेक्नीशियन पे, सुपरवाइज़र पे, जो भी आ रहे हैं, आपके पास क्या प्लेटफॉर्म है, क्या आपके पास सोर्सेस हैं। देखिए, अगर कोई सुपरवाइज़र पे अगर आना चाह रहा है, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है या ग्रेजुएट है, उनको तो पता होंगे कि भाई प्लेटफॉर्म क्या है। जैसे लिंक्डइन है, इंडीड.com है, गल्फ़ है, बैत.com है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आने वाले टाइम में हमको आपको वो भी शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई टेक्नीशियन पे आना चाह रहे हैं जॉब पे, आपके लिए भी यही प्लेटफॉर्म है कि आप ऑनलाइन जितना हो सकता है अपनी अच्छी सी CV बनाएं। आजकल अच्छे अच्छे टूल्स अवेलेबल हैं, ChatGPT है, AI टूल्स है। वो भी नहीं कर सकते आप, किसी अच्छे एडिटर्स के पास जाएं, अपनी अच्छी बेहतर CV बनाएं। सबसे पहले CV जो है ना, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है। जहाँ भी आप जाते हैं सबसे पहले आपकी CV देखी जाती है। उसके बाद आपका जब फिज़िकल इंटरेक्शन होगा, इंटरव्यू होगा। अभी इसके अलावा आपको क्या करना है, देखिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई जो भी बंदे जहाँ से भी आ रहे हैं, मैं जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई कोई बंदा भी एजेंट को अप्रोच ना करे, चाहे वो पढ़ा लिखा हो ना हो। अच्छी रेपुटेटेड कंसल्टेंसी जैसे हमने बताई थी लास्ट टाइम भी कि एसमैक्स है मुंबई में, ITL ऑफिस है हमारी जो है, AM ओवरसीज़ है, अम्बे इंटरनेशनल कंसल्टेंसीज़ हैं, और वो कंसल्टेंसीज़ हैं और वो जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन हो, उसका LIC नंबर आपको देखना है। उसके बाद अप्रोच करना है। एडवांस कोई कंसल्टेंसी आपसे पैसा नहीं मांगती है, ठीक है, और आपको लेना भी नहीं है पैसा। कोई बंदा अगर आना चाह रहा है तो पहले तो डिपेंड करता है उसने क्या पढ़ाई कर रखी है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। तो हर बंदा अपने लेवल पे जॉब देखता है। अगर किसी ने बंदे ने इंटर की हुई है, ITI किया हुआ है, ऑब्वियसली वो टेक्नीशियन पे जाएगा। अगर इंजीनियर वगैरह ग्रेजुएट किया हुआ है बंदा, मैनेजर लेवल पे, कम से कम इंजीनियर लेवल पे वो जॉब देखेगा। अब देखिए, पढ़े लिखे बंदों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो टेक्नीशियन में या हेल्पर लेबर में ये बंदे आता ना, यही बंदे ज़्यादातर एजेंट के चक्करों में फंसते हैं। अब मामूली इनको मिलती कितनी है, 30-40 हज़ार सैलरी के लिए जो है ना 1.5 लाख रुपए, 1,60,000 तक मेरी कंपनी में खुद भरे हुए बंदे। और ऐसी धोखाधड़ी होती है, ऐसी धोखाधड़ी होती है, इस चीज़ की हम जिम्मेदारी लेंगे। देखिए, एक बार आपको तकलीफ होगी फर्स्ट टाइम में, नेक्स्ट टाइम आप 2 साल 4 साल के बाद जब एग्जिट आएंगे आप, फिर आपको दोबारा जाना ही है। अगर आप एक बार थोड़ी तकलीफ करके किसी अच्छी कंसल्टेंसी के थ्रू जाएंगे, आपको पूरा आइडिया आएगा। इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ ये है कि भाई जब भी आप टेक्नीशियन में ही आ रहे हैं तो आपको लाजिम स्किल टेस्ट देना है। अब मैं जैसे बताया, मुंबई में स्किल टेस्ट की फ़ीस कम है। दिल्ली, हरियाणा, अगर आप चेन्नई, मुंबई कहीं भी जाइए, कंपेयर टू मुंबई में बेहतर है फ़ीस आपको। कहीं कहीं 5,000, 8,000 भी ले रहे हैं, उसकी वैलिडिटी के साथ आपको दिया जाता है। स्किल टेस्ट में क्या होता है, अगर आप किसी प्रोफेशनल में एक्सपर्टीज़ है आप हैं, तो वो आपसे प्रैक्टिकली काम करवाएंगे। जैसे आप AC टेक्नीशियन हैं तो आपसे बेसिक टूल्स पूछे जाएंगे, ब्रेजिंग करवाई जाएगी, कंप्रेसर रिप्लेसमेंट वगैरह करवाए जाएंगे। आप काम जानते हैं, क्या है ये, क्या है, बताए जाएंगे कि भाई ये क्या है, ये क्या है, फलाना। ऑनलाइन कुछ आप सीखते हैं तो वो आपको बेनिफिट देगा। उसके बाद आपकी स्किल टेस्ट की सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप क्या करें, अच्छे एक एजेंट को, जैसे मैंने बताया, एसमैक्स है, अम्बे इंटरनेशनल है, AM ओवरसीज़ है, ITL ऑफिस है, ऐसे रेपुटेटेड ऑफिस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ LIC उनका नंबर तक रहेगा आपके पास। वो देख के आपको अप्रोच करना है। एडवांस पैसे कहीं जमा करने नहीं है। भले ही आपका पासपोर्ट चला जाए, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म लें। आप जब पासपोर्ट जमा करते हैं ना, तो पासपोर्ट रिसीव करने वाला एक सिग्नेचर करके डेट टाइम डाल के एजेंसी वाला आपको देता है, वो आपके पास लाजिम रखना है। एक्नॉलेजमेंट आपको लेना है। जहाँ आप पासपोर्ट जमा कर रहे हैं, कल के दिन मान लीजिए कोई एजेंट या कोई आपको ऑफिस वाला बोल दिया आप तो पासपोर्ट जमा ही नहीं किए, करना पड़ेगा। आपके पास क्या प्रूफ है, बहुत आपको दिक्कत हो जाएगी, दर्ज करानी पड़ेगी, लॉस। तब बेहतर है हम बता रहे हैं, आप अच्छी ऑफिस में, रेपुटेटेड ऑफिस में कंसल्टेंसी के थ्रू ही आप गल्फ़ में आएँ। और सैलरी को लेके जो है ना, आपको हरी नहीं होना है कि भाई आप कॉन्फिडेंट रहें, जॉब इंशाल्लाह आपको मिलेगा, अच्छा ही जॉब मिलेगा। अपनी स्किल पे, अपने काम पे 2 से 4 साल रखें, अच्छी सैलरी में आए। गड़बड़ करके कम सैलरी में आ जाते हैं, यहाँ आके आपको 2-4 साल निकालना है, उसी को फिर झेलना पड़ेगा। दूसरी बात, ऑफिस में ये भी बोल देते हैं कि भाई हम तो आपका इंटरव्यू करा रहे हैं, आप पास नहीं हो रहे हैं, आपका पैसा खलास हो गया, जाइए आप। बिल्कुल, क्या करेंगे आप, पुलिस कंप्लेंट करेंगे, क्या प्रूफ है आपके पास? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है लोग आने के लिए, जिसको नॉलेज है, जी, किसी भी चीज़ को लेकर के
अगर आपको नॉलेज है काम का तब तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। काम अगर बोलता है। नॉलेज बहुत सारे काम लोग क्या बोलता करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास लैंग्वेज की कमी है, मुझे इंग्लिश नहीं आता, मुझे अरबी जी। नहीं आता, बट उनको काम की नॉलेज होती है। टेक्निकल बंदे होते हैं उनको बहुत अच्छे से काम आता है। वो इस डर में कि शायद हमारे जब क्लाइंट हमसे कोई सवाल करेगा तो हम उसको जवाब नहीं दे पाएंगे, इस वजह से डर से वो लोग एजेंट की तरफ जाने लगते हैं। आपको एजेंट की तरफ नहीं जाने की जरूरत नहीं है। एजेंट की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी ऑफिस में अगर इंटरव्यू हो जाए तो वहाँ पे जाएँ। ऑफिस वाले आपके लिए एक बंदे भी रखेंगे जो आपकी बातों को ट्रांसलेट करके क्लाइंट को बताएंगे, और क्लाइंट आता है आपके पास अगर वो आपसे सिर्फ वही सवाल करेगा जो काम आप किए हुए हैं या जो जिस काम की आपको नॉलेज है। क्लाइंट को उस वक्त ज़्यादा लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। सपोज आपको वो क्लाइंट इंग्लिश में बोल रहा है और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो ऑफिस वाले आपकी मदद करेंगे और क्लाइंट ये बोलेगा ठीक है ये काम करके दिखाने के लिए। और मैं और एक चीज़ आप लोगों की बात में ये जोड़ना चाहूँगा कि भाई जब आप एजेंट के थ्रू जाते हैं ना इंटरव्यू, आपकी उसमें एजेंट ना आपकी सैलरी बढ़ाता है ना आपके इंटरव्यू में हेल्प करता है। ये आपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपकी काबिलियत, आप इंटरव्यू किस तरह से देते हैं, आप घबराते नहीं हैं, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, गिर के आप नहीं आएंगे तो अच्छा पैकेज लेके आएंगे आप। आप बिल्कुल सही बोले खलील भाई। जी। लोग क्या सोचते हैं एजेंट को बोल देते हैं टेक्निकल बंदे हैं, इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, HVAC टेक्नीशियन हो गया, ये लोग जो डरते हैं जिनके पास काबिलियत है लेकिन फिर भी डरते हैं, वो सोचते हैं कि एजेंट को बोल देंगे और एजेंट मेरा काम करवा देगा। तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। एजेंट कुछ नहीं करवाएगा, एजेंट बस आपको ऑफिस का वास्ता दिखाएगा। इंटरव्यू आपको खुद देना है। आपको इंटरव्यू खुद देना है और आपकी जो सिलेक्शन होगी वो आपके नॉलेज पे होगी। बस इस नॉलेज का फायदा उठाएगा एजेंट और आपसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। बिल्कुल। अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। आप जाएं, इंटरव्यू दें, फेस करें। चलिए मान लेते हैं कि आप गए इंटरव्यू देने के लिए डर से आप कुछ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, दूसरा इंटरव्यू दें। उससे क्या होगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी और फिर आप जब तीसरा चौथा इंटरव्यू देने लगेगा। और एक चीज़ ये जोड़ना चाहेंगे कि भाई कई बंदे ये सोचते हैं कि मैंने ये स्किल टेस्ट कर लिया, ये मैंने कोर्स किया है। भाई आप बहुत कुछ कर रहे हैं मगर जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे कोई चीज़ आपके काम नहीं आएगी। तुम लाख रुपए का 2 लाख का कोर्स कर लो, कोई डजेंट मैटर। और कोर्स करना ज़रूरी है मगर डिपेंडेंसी उसके ऊपर नहीं। आप स्किल डेवलपमेंट करिए, कम्युनिकेशन पे काम करिए, अपने आप को सेफ्टी में। अगर कोई बंदा कहाँ से कहाँ रह रही है, नए इंडिया में वगैरह क्या है मालूम है, जैसे बड़े बड़े सिटीज़ हैं, मुंबई हैं, हैदराबाद है, चेन्नई, केरला वगैरह, यहाँ से जो है ना निबोश और आयुष नाम के कोर्स होते हैं जहाँ पे बंदे अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि आप एक फील्ड से हट के एक नई चीज़ में जा रहे हैं, भले ही आपने क्या भी पढ़ रखा है मगर किसी एक में आपको स्पेशलाइजेशन और आपको अपग्रेड जब आप करेंगे कोर्स के थ्रू, तो ये रिक्वायरमेंट है बेसिक यहाँ का। या तो आप निबोश कर सकते हैं या तो आयुष कर सकते हैं। अच्छा, निबोश जो होता है वो कितने में होता है खलील भाई? जैसे करना चाहे कितना डिपेंड करता है। देखिए इंडिया में मैं जहाँ तक जानता हूँ 50 से 60 हज़ार तक खर्चा आता है। डिपेंड करता है आप किस सिटी में करना चाह रहे हैं और आपकी अपनी खुद की सिटी है या कहीं बाहर रह रहे हैं, तो फिर आप जितने टाइम रहेंगे उसका लॉजिंग का खर्चा, खाना पीना बढ़ जाता है। बेहतर है किसी अच्छी सिटी में करें, भले ही खर्चा होता हो। रेपुटेटेड ऑफिस से, रेपुटेटेड जो ऑनलाइन क्लास लेने वाली एजेंसीज हैं उनसे आप कांटेक्ट करें। जी। सबसे बेहतर जो है ट्रेनिंग सेंटर जी, वो सबसे बेहतर है ग्रीन वर्ल्ड। अच्छा, ये हर सिटी में अवेलेबल है? हर सिटी का तो नहीं मालूम लेकिन बड़े बड़े सिटियों में अवेलेबल है, जैसे दिल्ली हो गया, कलकत्ता है, मुंबई चेन्नई है, हैदराबाद है, मुंबई है। अच्छा, ऑनलाइन कर सकते हो? ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, ऑफलाइन तो मतलब आप जाके आप जाके अटेंड करना है फिजिकल आप। तो वैसे कि बेहतर है वो निकाल देते हैं, वो नहीं करना। कोई करना चाहता है तो सेफ्टी एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है। अच्छा, और उसमें किसी की सेहत के साथ, किसी के जान के साथ खिलवाड़ ना हो, यही सेफ्टी का काम है। कुछ भी अनसेफ काम हो उसको देखना है। पूरी बात का बस यही बात है कि आपको अपने काम में पूरा का पूरा से बहुत सारे जॉब हैं ऐसे, बस यही होगा। लेकिन किसी भी चीज़ में आए टेक्निकल नॉलेज आप टेक्निकल में काम ही काम दें।
अच्छा। ऐसा नहीं है पढ़े लिखे नहीं है तो ठीक है चले गए लेबर में, तो लेबर में रह करके क्या सीखेंगे आप। जी अगर लेकिन टेक्निकल फील्ड में आते हैं, अगर कुछ नॉलेज भी नहीं है तो असिस्टेंट टेक्नीशियन या फिर चलो Technician ही सही। टेक्निकल हेल्पर में आए हम्म, तो भी आपको काम सीखने का मौका मिलेगा और वो आपके फ्यूचर में काम आएगा। ये हमारे खलील भाई बैठ रहे हैं गाड़ी में। बताइए खलील भाई कैसा लगा अलबैक खा करके। जबरदस्त, काफी टाइम बाद जो है ना अलबैक का फिर से दोबारा जो है ना टेस्ट ले लिया हमने। अलबैक जो है ना, अलबैक एक जज्बात है। सऊदी अरब का। सऊदी अरब का नहीं, हम अपना बात कर रहे हैं। जो भी बंदा जो है ना अंदोज हो जाएगा तभी उसको पता चलेगा। हाँ लुत्फ अंदोज। चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, Next फिर time. नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। लाइक फॉलो सब्सक्राइब सब हाँ करिए। हाँ बोलो यार। मारो मारो लल्ला को, Like लाइक करें, मारो, subscribe सब्सक्राइब करो, लाइक करें, And शेयर follow करें, कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें अपना। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में लोग। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।